जाते हैं तो सर मीन्स सबसे पूछते हैं कि आपको क्या में डाउट है, सो आप उसको बताओ तो सर आपका डाउट आपको क्लियर करके देंगे। और नोट्स कैसा रहता है सर का? नोट्स अच्छा रहता है, सब प्रोवाइड भी करते हैं, जो नहीं आ रहा है वो बताते हुए खुद से लिखवाते भी है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी बहुत ढंग से सुचारू डिसिप्लिन से होता है। अच्छा, इन्वायरमेंट कैसा लगा यहाँ का? गवर्नमेंट भी बहुत यहाँ पर बढ़िया है, सब बहुत चीज़ का व्यवहार भी बहुत सब चीज़ अच्छा है। Seen and I think that most of the students have a very weak pronunciation. So I am working hard on the pronunciation first. आप कैसा लग रहा है सर का बिहेवियर का बात करें, सबका सर का बिहेवियर कैसा रहता है यहाँ पे? सर का बिहेवियर तो बहुत अच्छा रहता है और जो सर समझाते हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रहता है। कोई भी चीज़, वो केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता था लेकिन सर के यहाँ पढ़े तो जैसा भी कॉन्सेप्ट रहता है उसको आसान तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से समझा देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैरियर व्हील। तो आज हम फिर से आए हुए हैं बिहटा में, गुलटेरा बाज़ार में। यहाँ पे सबलाइम कोचिंग है यहाँ पे, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आए हुए स्टूडेंट से फिर से बात करने के लिए, यहाँ पे रिव्यू लेने के लिए कि उनको क्लास यहाँ पे किस तरह लगता है। और न्यू सेशन स्टार्ट होने वाले हैं तो चलिए जानते हैं उनसे कि डाउट क्लासेस कैसे होता है, उनको क्लास यहाँ पे किस तरह लग रहा है और सर का बिहेवियर कैसा लगता है। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। क्या नाम हुआ आपका? अनु। अनु, कैसा लग रहा है अनु यहाँ पे क्लास करके आपको? अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी फ्रेंडली है। अच्छा, फ्रेंडली है। कब से ज्वाइन किए थे? 11th। अभी आपका 12th है। हाँ। तो कहाँ से आते हैं आप? बीटा से ही। आप भाई? आप हम भी बीटा से ही आते हैं। आप दोनों बीटा से आते हैं। तो भाई बात करें रेटिंग का, इस क्लास को कितना देना चाहिए आउट ऑफ 5 में से? 5 out of 5। 5 out of 5 देना चाहेंगे, ओके। और डाउट क्लासेस की बात करें कि यहाँ पे डाउट क्लासेस किस तरह क्लियर किए जाते हैं? तो सर मीन्स सबसे पूछते हैं कि आपको क्या में डाउट है, सो आप उसको बताओ तो सर आपका डाउट आपको क्लियर करके देंगे। और नोट्स कैसा रहता है सर का? नोट्स अच्छा रहता है, सब प्रोवाइड भी करते हैं, जो नहीं आ रहा है वो बताते हुए खुद से लिखवाते भी है। खुद से प्रोवाइड भी कर देते हैं, अलग से खुद से पूरे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका अलग से नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग को। ओके, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या हो? राहुल। ओके, थैंक यू राहुल। थैंक यू अनु। Good morning, everyone. Good morning, sir. Please sit down. हेलो, आपका नाम क्या हुआ? आलोक कुमार। आलोक, यहाँ पे आप कब से क्लास कर रहे हैं? क्लास 12th में यहाँ पे हम एडमिशन करवाए हैं। अभी आप 12th में हैं। हाँ। तो यहाँ पे सबलाइम के बारे में आपको किसी ने बताया था? मेरा एक दोस्त है, उसी से पता चला था। अच्छा, तो पहले आप कहीं क्लास करते थे? हाँ, पढ़ते थे अपने गांव में। आपका गांव कहाँ से? राघोपुर बाजार समिति के पास। अच्छा, राघोपुर से आते हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करके आपको? यहाँ पे सर जो जिसान सर जो है बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से समझ में आता बहुत है। हार्ड लगता था लेकिन सर के यहाँ पढ़े तो जैसा भी कॉन्सेप्ट रहता है उसको आसान तरीक़ा से, बहुत ही आसान तरीक़ा से क्या नाम हुआ समझा देते आपका? हैं। मेरा नाम विवेक सिंह है। विवेक, आप यहाँ पे केमिस्ट्री क्लास करते हैं? इंग्लिश भी? नहीं, इंग्लिश पॉइंट में। मतलब हम क्लास करने आए थे तो हमें समझ में आने लगा था तो यहीं पे क्लास करने लग गए। अच्छा, और सर अच्छे से भी पढ़ाते हैं, डाउट क्लास भी होता है संडे के संडे, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता है, इसलिए। थैंक यू भाई। 4000 1 month ईयर का? नहीं, ईयर मंथ है। अगर चाहे तो सर 2 बार भी लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं, 2-2 हज़ार करके। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो थोड़ा 500 बढ़ाते हैं, वरना उतना नहीं बढ़ाते हैं। अच्छा, और बात करें किसी का फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता है, किसी को दिक्कत होता है पैसे देने में, तो उनके लिए पैसा कम किया जाता है क्या यहाँ पे? हाँ, सर से थोड़ा रिक्वेस्ट करने पर सर मजबूरी समझ लेते हैं तो वो थोड़ा कम कर देते हैं।
मेरे एक फ्रेंड यहाँ पर पढ़ के गया और अच्छे मार्क्स से अचीव करके गया, इस कारण मैं यहाँ पर भी आया। वो मुझे सजेस्ट किया कि एक सब लाइन में जा सकते हो। अच्छा, तो उसने आपको सजेस्ट किया। आपके दोस्त का फाइनल हो गया? हाँ, फाइनल हो गया। अभी आप 12th में हैं? हाँ, मैं 12th में। रिजल्ट कैसा आएगा, क्या लग रहा है? रिजल्ट उम्मीद है सर के पढ़ाई के सुचारू से रिजल्ट अच्छा आएगा मेरा। मतलब हमको लगा जब से मैं भी क्लास पकड़े हैं तो हमको यही लगा है कि 11th से क्लास पकड़े हैं, मतलब जब से अच्छा लगा है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं और क्लास में भी माहौल भी अच्छा रहता है और शांत भी रहते हैं। कभी कभी मतलब सर का बिहेवियर भी अच्छा होता है। ठीक है। किसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, कभी डाउट होता है क्लास में, तो क्या करते हैं? सर से पूछते हैं उसी टाइम? जी सर। और बाद में कहीं घर पे जाते हैं, उस टाइम डाउट होता है तो उस टाइम क्या करते हैं? आकर सर बैकअप क्लास सर से ले लेते हैं। बैकअप क्लास देते हैं? कब होता है बैकअप क्लास? सर संडे को संडे को भी क्लास चलता है यहाँ पे? जी सर। तो आप कब ज्वाइन किए थे यहाँ पे? सर फरवरी में किए थे ज्वाइन सर। फरवरी में? अभी 12th का क्लास है आपका? जी 12th का है। जैसे कि यहाँ पे क्लास करवाते हैं जब, तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो क्या सारे स्टूडेंट पे बराबर ध्यान दिया जाता है? हाँ, सभी पे। और ऐसा पढ़ाते हैं कि मतलब कोई डाउट ही नहीं रहता, और रहता है तो संडे क्लास कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को संडे क्लास मिलता है, तो आप लोग क्लास यहाँ पे आकर करते हैं संडे को? यस, आते हैं। 2 घंटा का रहता है तो उसमें करते हैं हम लोग। आप कहाँ से आते हैं? श्री रामपुर से। श्री रामपुर, ओके। बात करें कि नोट्स का, सर का नोट्स कैसा रहता है? बहुत अच्छा। हम तो 11th में कभी केमिस्ट्री पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई, क्लास बहुत समझ में आता है, डाउट होवे नहीं करता है, कभी डाउट नहीं होता है। और आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट को यहाँ पे आने के लिए? अब बात करें भाई, अभी न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो न्यू सेशन में जो भी लड़के आ रहे हैं तो उनको यहाँ पे आना चाहिए? एकदम आना चाहिए सर। यहाँ पे कोई डाउट होता है उस टाइम क्या करते हैं आप? कोई भी डाउट होता है तो सर बताते हैं उसको, जिसको भी डाउट हो तो छुट्टी के बाद 10 मिनट सर ऑफिस में बैठते हैं, वो कोई भी बच्चा डाउट हो तो ऑफिस में जाकर पूछ सकता है। अच्छा, तो अगर क्लास में एट द टाइम अगर डाउट हो तो उस टाइम उठ करके क्लास में पूछ सकते हैं या नहीं? कोई भी बच्चा पूछ सकता है। पढ़ाई करके बहुत अच्छा लग रहा है सर, और ऐसा लग रहा है कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद मेरा रिजल्ट का कोई इसमें ऐसी नहीं है सब प्रॉब्लम। अच्छा, तो जब से आप क्लास कर रहे हैं तो उस टाइम से सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करवा दिया जाता है? हाँ, ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाता है। और मेरा क्लास 1 महीना पहले ज्वाइन किया था सर, ऐसा लग रहा है कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा सब। कैसा रहता है इनका थ्योरी, कैसा रहता है? थ्योरी भी अच्छा रहता है, मन ईजी सिंपल लिखवाते हैं कि याद हो जाता है। अच्छा, और नोट्स के बारे में बात करें, नोट्स कैसा रहता है सर का? नोट्स भी बहुत अच्छा रहता है इनका, नोट्स से मैंने बोर्ड में अच्छा खासा मार्क्स। तो भाई यहाँ पे न्यू सेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं और हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट अभी क्लास में अभी चाहते हैं कि उनको क्लास करना है, तो उनके लिए बेस्ट कौन सा होगा? क्या सबलाइन में उनके लिए बेस्ट होगा? यस सर, यहाँ सबलाइन में बहुत ही अच्छा कोचिंग है और बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है, इससे बेस्ट बीटा में कोई कोचिंग नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे डेमो क्लास भी मिलता है? हाँ, डेमो क्लास मिलता है यहाँ पर 1 हफ्ता का। तो अभी हम सबलाइन में हैं और यहाँ पे हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कि जीशान अहमद सर हैं और सदाफ सर हैं। तो दोनों ये केमिस्ट्री के टीचर हैं और सर इंग्लिश क्लास करवाते हैं। तो इन दोनों से हम जानते हैं कि अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो उन्होंने क्या लाया, स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड करने वाले हैं और कैसा रहने वाला है, जो कि फीस स्ट्रक्चर, और सर से हम सब सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे सदाफ सर से भी बात करते हैं जो कि अभी इंग्लिश के क्लासेस ये लेते हैं यहाँ पे, और इनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता दूँ कि 16 साल का इनका एक्सपीरियंस है। तो सर से स्टार्ट करते हैं बात करना। तो सर सबसे पहले वेलकम है सर मेरे चैनल में आपको। तो सर आप यहाँ पे क्लास जो करवा रहे हैं इंग्लिश का, तो उससे कितने स्टूडेंट हैं जो उनको बहुत सारे बेनिफिट हो रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ऐसा जिनको आपको लगता है कि उनका लाइफ फ्यूचर अच्छा होने वाला है? क्योंकि इंग्लिश के बिना आजकल के लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है इंसान का। First of all, thank you for coming here, and I want to say that I have come here with a great experience of 16 years. I have already learned and educate many students, so I have a great experience, and I know that how to handle the students for English spoken, for English literature, and for English grammar. I work hard on their pronunciation first. Then I make them understand Hindi to English not only, but also English to Hindi. Because you know that most of the students of our area know how to translate Hindi to English, but they don't know how to translate English to Hindi. The first part is pronunciation, the second part is English to Hindi is very important, and the third part is very important. I do with the students newspaper, English newspaper. I have taken the Times of India newspaper daily.
It is very important to understand the language of English. Yes. The third point is understanding of English language. A student easily translate English to Hindi within only 1 month. In this class 12, I am giving the students preference of literature, English grammar, English spoken, and personality development. Personality development is also part of English literature and grammar. If you have not a face contact and eye contact with your opponent, then you cannot convey your words. Yes. So this is the topic for the class 12, and for the newer who are coming for class 11, I am going to provide them. First is spoken, second is literature of class 11, and the third is English grammar, and the fourth is the very important English to Hindi. Okay. And with English newspaper, the Times of India, 2 or 3 news I daily provide them, and with word power, because I daily give a little bit of lesson like jokes and short stories in English, and tell them also English to in Hindi, and mostly a student like this, and they say that it's a tremendous place, it's a tremendous environment to understand English language. Okay. सबसे पहले वेलकम है सर आपको मेरे चैनल में सर। तो सर हम ये जानना चाहें कि इस बार जो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों ने क्या डेवलप किया है सर स्टूडेंट को देने के लिए, क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इस बार? चलिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और यहाँ पर 11th क्लास का बैच अभी शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग जो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे चैप्टर वाइज जो पढ़ाई होता है, तो सभी चैप्टर का, चूँकि अभी बिहार बोर्ड में देखा जा रहा है कि 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, तो शुरुआत से ही ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया जाता है और उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। जैसे हर चैप्टर का जब उसको चैप्टर ख़त्म होता है या ड्यूरिंग चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव का असाइनमेंट दिया जाता है, जिससे बच्चा जो है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसको एक पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा एग्ज़ाम में, किस तरीके से। और जहाँ तक कि चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है एक टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सब्जेक्टिव का भी टेस्ट होता है, साथ में ऑब्जेक्टिव विद OMR शीट। क्योंकि बच्चा होता क्या है कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो उसके सामने जब OMR शीट मिलता है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किस तरीके से उसको भरें, कोई गलत करके आ जाता है, डबल भर के आ जाता है। तो उसको शुरुआत से जो प्रैक्टिस रहता है इस चीज़ का, तो उसको टेंशन नहीं रहता है, आराम से उसको अच्छे तरीके से भर करके आता है। मतलब जितना उसने प्रिपरेशन किया है वो कर करके आता है। ठीक है, तो बच्चे को हर चैप्टर वाइज जो है स्टडी मटेरियल के रूप में ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का कुछ पार्ट उसको दिया जाता है, बाकी क्लास में जो नोट्स पढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है, जिस चैप्टर में ज़रूरत है उस तरीके का, तो प्रोजेक्टर से उसको दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों को समझने में बहुत आसानी होता है। और हर चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाता है। मान के चलिए जैसे कोई बड़ा चैप्टर है, तो अगर जैसे 11th क्लास में बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बड़ा चैप्टर है, तो अब उसमें 2 टेस्ट किया जाता है, एक 50% पर और एक पूरा जब ख़त्म हो गया तो फुल चैप्टर का। इस तरीके से टेस्ट लिया जाता है। संडे को कुछ क्लास से कंडक्ट किया जाता है, जैसे बहुत सारा बच्चा नया आता है, नया आने से क्या होता है कि उसका कुछ टॉपिक छूट गया है, उसको कवर करवाया जाता है बैकअप क्लास में, है ना। जैसे डाउट क्लास भी चलता है संडे को, जिस बच्चे को डाउट हुआ तो वो ऑफिस में आकर भी पूछ लेता है, या उसके अलावा भी अगर डाउट है, ज़्यादा डाउट है, तो वो संडे को पूछ लेता है। टेस्ट वगैरह कंडक्ट जो है संडे को ही किया जाता है। फीस का जहाँ तक बात है, जो पिछले साल जो हमारा फ़ीस था, फ़ीस उतना ही रखा गया, फ़ीस बढ़ाया नहीं गया है। जो बच्चे का 5000 क्लास 11 का फ़ीस है पूरे 1 साल का, ठीक है, तो वो 5000 ही फ़ीस है, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं किया गया। ठीक है, ये चीज़। ओके, थैंक यू सो मच सर।